आज हम पार्ट हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है एनसीईआरटी से, उसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स चैप्टर का। इसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम एल्काइल हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स और विनाइलिक हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स क्या हैं? These are the compound in which the halogen atom bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon double bonded to an allylic carbon। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं कि कोई भी जैसे कि कंपाउंड्स होता है उसमें डबल बॉन्ड से अटैच, कार्बन से अटैच जो हैलोजन एलाइलिक हैलाइड्स कहलाता है। और जो डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। इसमें जो एलाइलिक कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एलाइलिक हैलाइड जो है वो 2023 नीट एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन बना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद पढ़ते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स वे हैलाइड्स होते हैं जो बेंजीन रिंग से अटैच, कार्बन से अटैच हैलोजन होता है तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। ये भी जो कार्बन होता है इसमें वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और तो इसके बारे में लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to aromatic rings। ये कह रहा है कि एरोमेटिक रिंग से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच होता है और उससे हैलोजन एटम अटैच होता है। इसी को हम बेंजाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल हैं जो वो है प्राइमरी एल्कोहल्स और ये सेकेंडरी एल्कोहल्स हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, यानी कि कार्बन हैलोजन के बीच में जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये किस किस में होता है प्रेजेंट, कौन कौन से हैलाइड्स होते हैं जो sp2 में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें है विनाइलिक हैलाइड्स। सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जो विनाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि यही लाइन यही कह रही है कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और उससे डायरेक्ट अटैच होता है और उसका जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स क्या होता है? एराइल हैलाइड्स वे हैलाइड्स होते हैं जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं। हैलोजन एटम्स डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं तो उसे एराइल हैलाइड्स कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्ट बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक रिंग्स जो होती है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होती है तो एराइल हैलाइड्स हैं। इसी को हम एराइल हैलाइड्स कहते हैं। इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एराइल और बेंजाइल और विनाइलिक ये सब हो गए। आगे हम नोमेनकल्चर पढ़ेंगे। नोमेनकल्चर में क्या होता है? एक तो कॉमन सिस्टम होता है और दूसरा IUPAC नेम सिस्टम होता है। कॉमन सिस्टम क्या होता है और IUPAC नेम सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे।
तो आज पढ़ते हैं कॉमन सिस्टम क्या होता है। अगर कोई कार्बन चैन होती है, सीधी होती है, उसमें सिंगल चैन बनती जाती है, तो उसमें अगर हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसके आगे हम एन या एन को हम नॉर्मल लिखते हैं, उससे अटैच कर देते हैं। अगर इसमें देखो 1 2 3 कार्बन अटैच हैं तो ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल इसलिए लगा है क्योंकि 3 कार्बन का जो समूह होता है यानी कि ग्रुप होता है वो प्रोपेन प्रोपाइल होता है, तो इसलिए इसे प्रोपाइल एन नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसे क्यों कहते हैं? आइसो जब बोलते हैं जब कोई भी कार्बन यानी कि जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप या हैलोजन एटम जो होता है वो सेकेंडरी कार्बन पर अटैच होता है, यहाँ से सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है, इसलिए इसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं। आइसोब्यूटाइल किसे बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल जब बोलते हैं जब सेकेंडरी कार्बन पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। इस टाइप से आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल बनता है। आइसो जब बोलते हैं जब सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट होता है कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई हैलोजन एटम, तो इसे आइसो बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें बेंजीन की रिंग के ऊपर जो होता है तो उसे ब्रोमोबेंजीन। अगर बेंजीन की रिंग पर बेंजीन की रिंग पर डबल क्लोरीन हैलोजन या कोई सा हैलोजन एटम अटैच होता है, फर्स्ट कार्बन पर होता है तो आर्थो और थर्ड पर होता है तो मेटा, तो इसलिए मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। और इसमें फर्स्ट थर्ड और 5 पर होता है तो इसे सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन कहते हैं। ये एग्जाम्पल आ सकता है, सिम किसे कहते हैं? जब फर्स्ट कॉमा थर्ड कॉमा 5 पर होता है तो इसे सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन कहते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम कल्चर अलग होता है, नेमिंग अलग होती है इसकी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे हम डाई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। डाई हेलो एल्केन जो कुछ ऐसे हेलो एल्केन होते हैं जो एक ही कार्बन से अटैच होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग कार्बन से 2 हैलोजन अटैच होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। डाई हेलो एल्केन के बारे में, द डाई हेलो एल्केन्स हैविंग सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम आर नेम्ड एज एल्काइल आइडीन और एल्काइलिन डाई हैलाइड्स। इसमें जो डाई हैलोजन एटम होते हैं उनके नेम में सबसे पहले एल्काई आइडीन होता है और एल्काइलिन होता है। डाई हैलाइड्स होते हैं, 2 होते हैं, एक तो एल्काई आइडीन और एल्काइलिन डाई हैलाइड्स होता है। द डाई हैलो कंपाउंड्स हैविंग बोथ द हैलोजन एटम्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड्स और जेम हैलाइड्स। जेमिनल हैलाइड्स को जेम हैलाइड्स भी बोलते हैं। व्हेन बोथ हैलोजन एटम एट प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम पर, यानी कि जेमिनल हैलाइड या जेम हैलाइड्स में क्या होता है, हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं तो इसे जेमिनल हैलाइड या जेम हैलाइड्स बोलते हैं। एंड चैन एंड विसिनल हैलाइड विसिनल डाई हैलाइड्स व्हेन हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी कि विसिनल पर क्या होता है, उसके पास वाले कार्बन पर अटैच जो हैलोजन होता है, दोनों अलग अलग कार्बन पर दोनों हैलोजन अटैच होते हैं तो उसे विसिनल हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। इन कॉमन नेम सिस्टम जेम डाई हैलाइड का नेम हम क्या कहते हैं, उसको एल्काइल आइडीन बोलते हैं, एल्काई आइडीन हैलाइड बोलते हैं। जेम डाई हैलाइड को एल्काई आइडीन हैलाइड्स और विसिनल डाई हैलाइड को विसिनल डाई हैलाइड्स आर नेम इसका एल्काइलिन होता है। आईयूपीएसी नेम सिस्टम इसका डिफरेंट टाइप से होता है और कॉमन नेम इस टाइप से होता है। जैसे कि इसमें एक ही कार्बन पर अटैच हैं दोनों हैलोजन एटम, तो इसमें इसे एथाइल आइडीन क्लोराइड, इसे जेम हैलाइड बोलेंगे। और ये अलग अलग डिफरेंट कार्बन पर हैलोजन एटम है तो इसे इथाइलिन डाइक्लोराइड बोलेंगे। इसे विसिनल डाई हैलाइड, उसे जेम डाई हैलाइड बोलते हैं।
जैम डाइहैलाइड और बिस्नल डाइहैलाइड से बहुत पहले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में क्वेश्चन, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।